आप सभी का डबल वन आर्ट चंचल टैरोट में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्ट एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। पूरी ऑरा की क्लिनजिंग हो चुकी है और हमने अपना ग्रैटिट्यूड शो कर दिया है। और आप लोगों के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कि आप लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। तो आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेन सब्सक्राइब का बटन भी दबा रहे हैं और उन सभी चीज़ों के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो आज आपके पार्टनर की जो मैसेज आए थे वो मैंने कुछ मैसेज आप लोगों को शॉर्ट्स में दे दिए हैं। तो देखते हैं आप लोगों के बीच में यदि कोई किसी बात को लेकर रूठा रूठी हो चुकी है तो देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ निकल कर आती है। कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है यहाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, इसीलिए आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा था। बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे होंगे इस समय आप दोनों के बीच में बेमतलब की लड़ाई देख रहे होंगे या बेमतलब का आप लोग यूं ही एक दूसरे से नाराज हुए बैठे होंगे। एक छोटे से कारण को एक राई को पहाड़ बना दिया होगा और ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। एक डेविल इंसान, एक डेविल टाइप का एक जो आपके प्यार में बाधा डालना चाहता है, जो आप दोनों के बीच में रुकावटें पैदा करना चाहता है, जो आप दोनों के बीच में समझौता नहीं होने देना चाहता, उसको आप दोनों के बीच का प्यार ही पसंद नहीं आ रहा है। आप दोनों की जब ऊर्जा एक साथ हो जाती है तो आप लोग दो नहीं रहते, फिर एक और एक 11 बन जाते हैं। और ये जो शक्ति बनती है एक और एक 11 की, उस डेविल वाले इंसान को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ की और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर और आपके बीच में मनमुटाव चल रहा है, गलतफहमी चल रही है या बिना कारण से नाराज़गी चल रही है। तो देखते हैं आप लोगों की कैसी स्थिति नज़र आती है। ओके, ओके। इसीलिए फैमिली में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। खुशियों का माहौल जो है वो ख़त्म हो गया है आपके फैमिली में। एक जो सेलिब्रेशन होता है या परिवार में एंजॉयमेंट होता है या घूमने जाना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना या एक दूसरे के लिए वैल्यूज़ क्रिएट करना, मतलब शायद इतनी ज़्यादा नफ़रत भरती जा रही है एक दूसरे के लिए कि कोई मतलब नहीं है और ऐसी चीज़ें आप लोग की लाइफ में क्रिएट हो रही है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक थर्ड पार्टी का प्रभाव आपकी लाइफ में है। यस, डिवाइन ने एक बहुत सुंदर कार्ड आप लोग के लिए दिया है और वो है जस्टिस का कार्ड। आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो? आप अपने लिए न्याय चाहते हो, आप अपने लिए जस्टिस क्रिएट करना चाहते हो। तो आप अकेले ही नहीं चाहते हो, ये आपका पार्टनर भी चाहता है क्योंकि वो भी किसी एक ऑरा में या फिर किसी एक साजिश में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि आप दोनों ही भले ही अलग अलग फील कर रहे हैं लेकिन आप दोनों की सिचुएशन यहाँ पर मुझे सेम नज़र आ रही है क्योंकि ये सेम है यहाँ पर। तो सिचुएशन सेम है लेकिन यहाँ आप चाह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस हो जाए। तो यस, आपके साथ नहीं, आप दोनों के साथ ये जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों की खुशियों पर ये ताला लगाने की कोशिश की हुई है। और आपका ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होना चाहिए क्योंकि आपने डिवाइन की तरफ बिल्कुल एक विपुल बजा दिया है। डिवाइन को कह दिया है कि बस अब मुझे न्याय देकर रहो। यस, आपको बहुत जल्दी न्याय मिलने वाला है क्योंकि आपका दिल यहाँ पर टूटा हुआ है, बहुत परेशान है आपका दिल घावों से भरा हुआ है क्योंकि कोई है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है या अपनी बात मनवाने के लिए आप पर जोर जबरदस्ती कर रहा है। कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसको आप टेकल नहीं कर रहे हो बल्कि आप उसमें परेशानी में ज़्यादा जा रहे हो। यहाँ आपके बीच में इतना ज़्यादा तनाव का माहौल है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा बेचैनी भी फील करते हैं। और ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर कट यहाँ नज़र आ रही है और आप अपने आप को हेल्पलेस भी महसूस कर रहे होंगे। बट यहाँ आपके लाइफ में कोई एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है या आपके अंदर की ऐसी कोई दिव्य ऊर्जा है और आप यदि इस
ऊर्जा को समझ रहे हो तो इसको अपने जस्टिस के लिए इसको यूज करो। अपने लाइफ में न्याय लेकर आओ। जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसके जीवन ने आपके जीवन में संघर्ष लेकर आए, जिसके आपके परिवार में खुशियां छीन ली है, जिसके आपके जीवन की सेलिब्रेशन जिसने इंसान ने छीन ली है, उस इंसान का आपके जीवन में रहना या ऐसी एनर्जी का रहना आपको पसंद नहीं आ रहा है। बट आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये एक बिच्छू की तरह इंसान है जो आपको पता भी नहीं चल रहा है, और आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को परेशानी में नज़र आ रही है। और ये सारी सिचुएशन इस डेविल एनर्जी के कारण हो रही है, ये एक बुरी आत्मा के कारण हो रही है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा राग द्वेष भरा हुआ है, जिसके अंदर दूसरों का अच्छा नहीं देखा जाता, जिसके अंदर दूसरों की शांति नहीं देखी जाती, जिसके अंदर दूसरों के लिए कोई भी सुख वाला सिचुएशन नहीं देखा जाता। परिवार, आपके बच्चे, मतलब यहाँ बच्चों को लेकर भी उसके मन में कोई अच्छी भावना मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। यस, आप लोग को वो बहुत ज़्यादा दुखी करना चाहते हैं, पैसे को लेकर भी परेशानी में देखना चाहते हैं। आपके अंदर की जो एक तड़प है पैसे को लेकर या आपकी ग्रोथ को लेकर, उसमें भी वो कई बार ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको पता ही नहीं चल रहा है आपका पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहा, या आपका अचानक से मन क्यों नहीं कर रहा उनसे बात करने का। ये दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है, दोनों एक साइड और दूसरे साइड देख रहे हैं, और ये सिचुएशन आपकी इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर आप लोग की सिचुएशन को लोगों ने खराब किया है। पर यहाँ मुझे एक चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ साइन नज़र आ रही है। यदि आप दोनों ने मिलकर कम्युनिकेट किया, अपनी ऊर्जा को समझा, अपने प्यार को समझा, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना आपके पास जब भी रही थी उसको यदि रिकॉल किया, तो आप इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। आप इसमें अपने लाइफ को सही कर सकते हैं, इस सिचुएशन को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप एक फॉर्चुनेट हो, आप एग्जिस्ट करते हो, आप इस समय के चक्र को बदलने की ताकत रखते हो, आप अपने अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए सक्षम हो। तो यस, आपको यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाना होगा और अपने इस जीवन को परिवर्तन करने की पहल करनी होगी। आप आध्यात्मिक जर्नी में जाना चाहते हो, आध्यात्मिक ग्रोथ करना चाहते हो, आपकी इस सेट सिचुएशन में से आप खुद बाहर निकलना चाहते हो, आप किसी काम को लेकर पैशनेट बनना चाहते हो, और आपके अंदर वो जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो बहुत आयत में है, और इसलिए आप इस कार्य को करना चाहते हो। तो यस, आपकी ये दिव्य ऊर्जा ही आपको दोनों को ये मिलवाने वाली है, और आपके जीवन में से ये जो इंसान आपकी लाइफ में मैनिपुलेट कर रहा है या फिर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें दे रहा है, उससे आप दोनों बच जाएंगे और आप दोनों एक ही गाड़ी में सवार हो जाएंगे। मतलब आप दोनों के बीच में समझौता होने की बिल्कुल संभावना यहाँ बढ़ गई है। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण फील करते हो, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हो, बट किसी कारणवश ये सारी सिचुएशन आप लोग के लाइफ में क्रिएट हुई थी, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, इसलिए आप दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप लास्ट कार्ड देख रहे हैं, जस्टिस का कार्ड है। यस, ऑलरेडी जस्टिस का कार्ड यहाँ आया हुआ है, और ये रीडिंग आपको ये बताना चाहती है कि यस, आपके जीवन में जस्टिस क्रिएट होने वाला है, आपके साथ ये न्याय होगा। इसका मतलब है ये डेविल एनर्जी उल्टे पांव भागने वाली है, ये डेविल एनर्जी आपके लाइफ में से जाने का समय आ गया है, और ये आप दोनों की सोच पर निर्भर करता है या आप दोनों की ताकत पर ही निर्भर करता है, या किसी गुरु के कम्युनिकेट करो। यस यस यस, यही मैंने कहा, कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से बात करने से ही होगा, क्योंकि इस ऊर्जा ने आप दोनों को आइसोलेशन में डाल दिया है, इस ऊर्जा ने आप दोनों को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है।
आप दोनों का एक दूसरे से मन उठते जा रहा है, बल्कि आप दोनों का मन कहीं और लगता जा रहा है। तो यहाँ बेटर है कि एक दूसरे के साथ बात कीजिए और ये बातचीत का ही परिणाम निकलेगा कि आपको ये सॉल्यूशन यहाँ मिलकर रहेगा। यस, इस टॉपिक को लेकर कंसिडर करो क्योंकि इसको सीरियस टॉपिक है। कुछ लोगों को यहाँ पर आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अनलाइकली चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। यदि आप उस नेगेटिव थॉट्स को या फिर ऐसी चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा तो पॉजिटिविटी क्रिएट करने में दिक्कत आ जाएगी। आपको एंजल्स और भी इंफॉर्मेशन देते रहने वाले हैं, नए नए समय पर आपको ये समाचार देंगे ही देंगे। पर ये नो का कार्ड क्यों दिया है? ओके, आप कुछ चीज़ों को लेकर शायद पहल नहीं करना चाहते हैं या एक दूसरे के समझौता करने के लिए बात नहीं करना चाहते, आपका बात करने का मन नहीं है। तो ये कह रही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको बात करनी होगी, तभी आपको जीत हासिल होगी। यस, बिल्कुल जीत हासिल होगी। तो अपने अबंडेंस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने लाइफ में जस्टिस क्रिएट करने के लिए ये समझौता करना और इस पर बात करना आपके लिए ज़रूरी है। तभी आप इस सिचुएशन से निकलेंगे। और बिग यस का कार्ड है और यहाँ जस्टिस का कार्ड है। तो डियर, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपने लाइफ को न्यायपूर्ण बनाना है, तो अपने हाथ में बिल्कुल आपको सारी पावर लेनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा, सही चीज़ों पर आप दोनों को बैठ के बातें करनी होगी। हो सकता है आपको कुछ इंट्यूशन के द्वारा या फिर कोई संदेश या कोई मैसेजेस के द्वारा एक दूसरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उसके दिल में है। लेकिन आप दोनों का बैलेंस क्रिएट करना या आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप दोनों, ये जो शिव शक्ति की जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, उस पर आप दोनों को ही वर्क करना होगा, तभी आप जस्टिस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।